सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B में बदलाव करते हुए महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी होंगी, जिसका पालन करना जरूरी होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की जबरदस्ती से गर्भवती हुई पत्नी भी अपना गर्भपात करा सकती है। दुनिया के विकसित देशों का दम भरने वाले, अपने आप को सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड बताने वाले अमेरिका जैसे तमाम देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए। जहां उनकी महिलाओं को एक अदद अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं को बिना किसी प्रदर्शन, बिना किसी दबाव के वो अधिकार दे दिए जाते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के तहत 24 सप्ताह तक की गर्भपात में अविवाहित महिला गर्भपात करा सकती है। अब देश में अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक का गर्भ गिरा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B का विस्तार किया है। अब तक सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार विवाहित महिला को ही था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। अविवाहित महिलाओं के गर्भपात से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जैसे समाज बदलता है वैसे ही समाज के नियम भी बदलते हैं, इसलिए कानून को भी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या है ये MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स? MTP रूल्स के तहत 20 हफ्ते तक के गर्भ का अबॉर्शन करवाया जा सकता है। पहले यह अनुमति 12 हफ्ते तक के गर्भ के लिए थी। 2021 में नियमों में संशोधन हुआ और चुनिंदा मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ को गिराने की अनुमति। MTP रूल्स के नियम B के तहत चुनिंदा मामलों में अबॉर्शन की अनुमति। बलात्कार या निकट संबंधी के चलते गर्भवती हुई हो तो भी अबॉर्शन की अनुमति। गर्भवती नाबालिग हो तो अबॉर्शन की अनुमति। महिला विवाहित हो लेकिन गर्भ के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, मसलन पति की मृत्यु हो गई हो या तलाक हो गया हो। महिला शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। गर्भ में पल रहा भ्रूण अस्वस्थ हो। इस बात के मेडिकल प्रमाण हो कि बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाएगा और अगर पैदा हुआ तो वो लाइलाज शारीरिक या मानसिक विकृति वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामला अपने सामने आते ही ये माना है कि अविवाहित महिलाओं को MTP रूल्स के नियम 3B में शामिल न करना गलत है। साल 1971 में जब MTP एक्ट बना था तब यह माना जाता था कि सामान्य तौर पर गर्भधारण सिर्फ विवाहित महिलाएं ही करती हैं। लेकिन समय बहुत बदल चुका है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की अपने लिव इन पार्टनर से गर्भवती हुई है और पार्टनर उसका साथ छोड़ देता है तो लड़की को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अब नियम के तहत आने वाली महिलाओं का दायरा बढ़ाते हुए अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। Hello. On this occasion of International Safe Abortion Day, let us all come together and recognize the fundamental right of women, that is access to safe abortions. When globally there are regressive policy movements really taking away this right, I feel immensely proud to be part of India, where a very progressive legislation, that is medical termination of pregnancy, enables women to access safe abortions up to 24 weeks in a confidential and respectful manner. Let us all commit ourselves to this fundamental right of women, which enables her to claim her right to bodily integrity, autonomy, and respectful sexual and reproductive health. जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा कि जैसे समाज बदलता है वैसे ही समाज के नियम भी बदलते हैं, इसलिए कानून को भी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए।
जाहिर है ये अधिकार शादी में दिए जाते हैं, इसे बदलना होगा। शादी किसी व्यक्तिगत के अधिकारों का प्री कंडीशन है। अब समाज के रीति रिवाजों को बदलने के बारे में सोचना चाहिए ताकि गैर पारंपरिक परिवार भी कानून की सुविधाओं का फायदा उठा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि असुरक्षित गर्भपात को रोका जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारी समझ पर और विचार करना होगा। शादीशुदा महिलाएं भी पति की जोर जबरदस्ती और रेप का शिकार हो सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी महिला पति के द्वारा गैर सहमति से किए गए सेक्स से भी प्रेग्नेंट हो सकती है। शादी किसी को मिलने वाले अधिकारों का आधार नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है तो भी इससे उसका गर्भपात का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी मर्जी के खिलाफ है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि पति की जोर जबरदस्ती से महिला गर्भवती हुई है तो उसे यह अधिकार होना चाहिए कि 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सके। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से कानूनी बहस का मुद्दा बने वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप को गर्भपात के मामलों में मान्यता दे दी है। ये उन महिलाओं के लिए एक वरदान सा है जो गर्भधारण के लिए तैयार ना हो और साथ ही करियर की उड़ान में भी अनचाहा गर्भ बाधा बनता हो। अब ऐसी महिलाएं उन पुराने ख्यालों और विचारों से इतर नए जमाने में नई सोच के साथ उड़ान भर सकती हैं। स्पेशल डेस्क FM न्यूज़।